नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो चाइना में एफआईआई जो चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके कारण क्या पीछे लॉजिक है? तो ये लॉजिक है, चीन में पैसा इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहां के जो डेट बाजार में निवेशक का कोई सीमा नहीं। पहला तो ये होगा। इसके अलावा चीन की मुद्रा लगातार मजबूत हो रही है, जिससे वहां डेट बाजार में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी देश की करेंसी स्थिर रहे, एफआईआई के लिए ये आकर्षित करता है। अब देखिए, यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो ओवर वैल्यूएशन का भी चक्कर है, अर्निंग पे प्रेशर है। लेकिन आप चाइना का मार्केट जस्ट इसके उल्टा देखिएगा कि चाइना करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। अभी जो आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो ये करेक्शन क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे फुटफॉल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है। तो आप ये देखिए, आप लगातार देखिएगा ना, अप्रैल 24 से अभी देखिए, यहाँ से अक्टूबर से लगातार, अगस्त अक्टूबर, ये अक्टूबर है ना, अक्टूबर से देखिए, यहाँ पे देखिए, अक्टूबर से लगातार जो एफआईआई का यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो मार्केट बूम किया था। और कहाँ से बूम किया था ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बूम कहाँ से किया था? बूम 18,000 से किया था और गया कहाँ था? 23,000, 23,500 के आसपास गया था। देखिए, मार्केट में मेन होता है कि सपोर्ट पे ही बाइंग आता है। अब मार्केट फिर से अपने सपोर्ट पे है, ये देखिए, मैं सपोर्ट भी दिखा रहा हूँ। मार्केट क्या है, ये मार्केट का सपोर्ट है। और ये सपोर्ट कितने का है ये देखिए, ये मार्केट का जो सपोर्ट है वो 19,000 का है। ठीक है, 19,000 बेसिकली ये रुपी में नहीं होगा, ये युआन में होगा, 19,000 युआन का होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट से ही मार्केट फिर से, और इसी के एसएल के साथ ना आप ये देखिएगा कि मार्केट में यहाँ से मार्केट 18,000 36,000 बिल्कुल जाएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं ना, एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, कोविड के दौरान जब यहाँ पे मार्केट कब था ये देखिए, मार्केट आप देखिएगा 19 में, तो मार्केट कितना बूम पे था, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए, यहाँ पे बूम पे था मार्केट, तो यहाँ से बहुत बेहतरीन इसका करेक्शन हुआ मार्केट का। ये देखिए, मार्केट के अंदर 31,000, 30,000, 32,000 के पास, 32,000 युवान ही होगा, मैं रुपये में बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अब ये देखिए, यहाँ से लगातार मार्केट में ना करेक्शन दौर था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट कंसोलिडेट किया, और फिर से ना लगातार, मतलब एक क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। हमारे अगर भाषा में बोलिएगा, टेक्निकल भाषा में या टेक्निकल चार्ट के भाषा में आप बोलते हैं, तो देखिए ये सपोर्ट था। देखिए कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में, ये देखिए सपोर्ट था, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस किया। ठीक है, मार्केट रजिस्टरिंग या फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से बाइंग आया। अब देखिए, अब ये सपोर्ट अपने आप में बहुत है। हम जो, अगर मुझे लगता है, देखिए हमारे पास क्या है, अब हम इन्वेस्ट चाइना में करें कैसे? क्योंकि ये अगर चार्ट, ये बुलिश चार्ट देख रहे हैं, तो हमारे मन में आता है कि हम इन्वेस्ट करें तो कैसे। अगर हमारे पास ग्लोबल डीमेट अकाउंट नहीं है, अगर हमारे पास ग्लोबल डिमेट अकाउंट नहीं है, सिर्फ डिमेट अकाउंट इंडिया के, इंडियन डिमेट अकाउंट है, तो हम निवेश कैसे करें भाई चाइना में? थोड़ा सा हमें भी तो लाभ चाहिए यहाँ से। अगर हम करें तो हम डायरेक्ट ईटीएफ ईटीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैंगसंग ईटीएफ है, तो हैंगसंग ईटीएफ ले सकते हैं। जितना भी हैंगसंग के शेयर है, जैसे निफ्टी 50 का शेयर है ना, वैसे हैंगसंग का शेयर है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट है वो जाकर देख लीजिएगा। जो भी आप लीजिएगा हैंगसेंग ईटीएफ, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो हैंगसेंग में पैसे लगाते हैं। क्या है, कोई आईटी, जो आईटी इंडेक्स वहां का है, हैंगसेंग आईटी ईटीएफ, उसमें भी पैसे लगाते हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा। तो हम पैसे ऐसे ही लगा सकते हैं, अगर हमारे पास डिमेट अकाउंट है तो हम क्या, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हैं या ईटीएफ। हम ज्यादातर पसंद ईटीएफ में ही करते हैं कि ईटीएफ सही चलता है। ठीक है, तो ये के देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे ये, मतलब 18 दूनी 36, 36,000 तक ये जा सकता है। वहां का करेंसी भी स्थिर है, ये ध्यान दीजिएगा कि करेंसी भी वहां का स्थिर है। तो हमें इंडियन करेंसी क्या है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, तो हमें करेंसी स्थिर जो वहां का है, और जो इंडिया का करेंसी, इसका भी लाभ मिलेगा। और जो हमारा हैंगसेंग का अगर ये बढ़ता है, तो यहाँ पे भी हमें लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब जो हर एक, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी बैटरी यूज कर रहे हैं, कोई लैपटॉप गैजेट यूज कर रहे हो, बनता कहाँ पे? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो भाई चाइना का ही इकोनॉमी बूस्ट करेगा ना। अब वहाँ करेक्शन में मिल रहा है। और जस्ट इसके उल्टे आप इंडिया में देखिएगा, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप,
ये 3 ट्रिपल टॉप अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया ना, इसका ब्रेकडाउन 49,800 का ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकडाउन अगर हो जाता है 49,750 का ब्रेकडाउन, तो अब यकीन मानिए अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारा यहाँ पे जो अर्निंग पे जो एनपीए ये सब मिला के ना, जो डिमांड में कमी, ये सब कारण होकर मार्केट आपको चलती दिखाई देगा, आपको 46,400 भी आपको दिखाई दे देगा। तो याद रखिएगा ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट अगर टूटा तो यहाँ पे हमें क्या होगा, निगेटिव रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, निगेटिव रिटर्न मिलेगा। और यही सेम चीज हमारे चाइना के यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन में है मार्केट, एक कंसोलिडेशन फेज में था, यहाँ से ब्रेकआउट की ओर संभावनाएं व्यक्त हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यही कारण है, अब जब चाइना क्या है, या चाइना का वैल्यूएशन भी अब इस आकर्षक लग रहा है एफआईआई को लग रहा है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, इंडिया में ओवर वैल्यूएशन लगा था, यहाँ से पैसे को खींच रहे हैं और चाइना के मार्केट में जाके पेल रहे हैं पैसे, ठीक है। तो इसे वो चाइना का स्ट्रेटजी होता है। देखिए कोई यहाँ पे बेच रहा है ना, अगर एफआईआई बेच रहा है तो मतलब बुद्धू तो नहीं है कि बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, उनको वैल्यूएशन ये सब पसंद नहीं आ रहे हैं मार्केट, जब यहाँ वैल्यूएशन पसंद आएगा, एक कंसोलिडेटिव होगा मार्केट, थोड़ा सही होगा, तब फिर से वो चाइना से निकाल के पैसे, तो उनके इसीलिए ग्रोथ अच्छे होते हैं। और जो हम सोचते हैं नहीं यहाँ पे पैसे बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। मार्केट को सही से ध्यान से देखिए, चार्ट को देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, जब तक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखिएगा पैसे बनेगा नहीं। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।